हिमांशु जी को इसलिए क्योंकि ये थोड़ा मैं एक चीज मैं जो पूछा था जावेद साहब ने जैसा कहा कि इनको निवेश का नहीं है उतना। हिमांशु जी, पहली चीज ये कि ये जो मार्केट कैसे चल रही है भाई, मार्केट में अडानी ग्रीन जिस तरह से सर्किट रोज लगा रहा है सबके, मतलब वो ऊपर 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 वन वे चल रहा है। तो एक तो आपसे ये कहां से आ रहा है, ये इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है। दूसरा, मेरे यहाँ पे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि वहां पे इंडाइटमेंट हुआ है, वहां पे कोई आरोपित थोड़ी सिद्ध हुए हैं। तो भाई साहब वहां का जो जो मेरे पास कोई आंकड़े नहीं, लेकिन जैसे आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार 97 से 98% का कन्विक्शन रेट है कि अगर आप हिंदुस्तान की तरह नहीं है, यहाँ पे 1% आधा परसेंट का कन्विक्शन रेट होता है। तो मोदी, आपने कल इस पे भी कुछ किया था, ये जो आप एक गिनती गिना रहे हैं हम सब लोगों को हिमांशु जी, कि अब 59 दिन बचे, अरे अब 65 बचे, अब 60 64 बचे, अब 63 63 62। तो व्हाट इज दैट, ये काउंटडाउन आप क्या कर रहे हैं, वो जरा एक बार दर्शकों को ठीक से समझा दीजिए। और ये जो मतलब उल्टी तरफ भाग रहे हैं अडानी जी विद ऑल दी ऑड्स अगेंस्ट हिम, वो भी जरा समझा दीजिए। नमस्कार पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, जो भी ये शो देख रहे हैं, वरिष्ठ पैनल को, आप सभी को, आपको देखिए सर्किट और मार्केट का जो सेंटिमेंट है इस शेयर को लेके, तो बिल्कुल ये ऑपरेटर स्टॉक्स रहे। अदानी के शेयर्स का क्या है कि हमने देखा, हिंडनबर्ग के टाइम पे भी हमने स्टडी किया था कि अदानी के शेयर्स, उसकी जो बर्निंग कैपेसिटी है वो 70% की है। मतलब 100 रुपये का शेयर 30 रुपये तक जा सकता है, 30-35 तक, 65 to 70%, और वहाँ से वो ऊपर जाके 165-170 तक जा सकता है। 2008 की लेमन ब्रदर क्राइसिस पे अदानी इंटरप्राइज का शेयर 10 रुपये के आसपास खेल रहा था, 10-20 रुपये के आसपास, और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो शेयर बाजार का जो आजकल का जो मामला है, खास करके जब 75% होल्डिंग ग्रुप कंपनीज की प्रमोटर्स के पास है, रिटेल में इतना है नहीं, तो ये प्योरली ऑपरेटर आई मीन कनेक्टेड स्टॉक है। और दूसरा, जिस तरीके से खबरें आने शुरू हुई है पिछले 48 घंटों में, दुबई अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड ने मतलब इनको वाउच किया है। फिर कल श्रीलंका की शाम को कुछ खबर आई, आज सुबह ब्लूमबर्ग की खबर आई है कि जापानीज बैंक्स ने इनको वाउच किया है कि भाई वी आर इंडाइटमेंट ठीक है, लेकिन इनका जो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल वगैरह है, तो उस सेंटिमेंट्स पे जो मतलब फंड प्लेयर्स वगैरह है जो वो खेलते हैं। क्योंकि देखिए फंड प्लेयर्स का क्या रहता है, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का क्या रहता है, जो पैसा लगा के बैठे ऐसे ब्रोकरेज फर्म्स थ्रू, उनका बाजार गिरे टूटे खड़ा हो, जो भी होना है हो, उनको पैसा बनाना है जो उसके क्लाइंट को वो कमिट किया है। तो वो ऐसे स्टॉक्स में खेलते रहते हैं जहां पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, और जब ये टूटता है तब बिल्कुल इसको खरीदते हैं ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल इंप्रूव होगा। इनका बिजनेस मॉडल वगैरह सब स्टडी करके बैठे होते हैं लोग, क्योंकि बड़ा पैसा लगाते हैं। तो मार्केट का एक अलग ही वो है, और मार्केट बनाए रखने में इस बार मैंने एक चीज़ मार्क की है, हिंडनबर्ग के टाइम पे इनका जो ढीलापन था अदानी ग्रुप का, वो इस बार एग्रेसिवली हर एक खबर उसके ऊपर नजर मतलब इंटरनली जो मुझे पता चल रहा है वहां से, कि हर एक खबर के ऊपर नजर है उनकी, हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो न्यूज़ चल रही है उनके ऊपर खबर है। यहाँ तक कल मैंने एक शो में बोला था नीलू जी से कि ध्रुव राठी क्या बोलने वाले हैं, उसके ऊपर नजर लगा के बैठे। तो पूरा का पूरा सब क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कौन सी कहाँ से क्या खबर आ रही है, किसको किस खबर को किस तरीके से मैनेज करना है, मीडिया मैनेजमेंट इनका वो हो गया है। ब्लूमबर्ग के एक पॉडकास्ट, मतलब एक पॉडकास्ट में, और एक जो आई मीन एक वॉइस कॉल कनेक्ट हुआ था जो पब्लिक के लिए ओपन था, लेकिन अगर सवाल करना है तो सब्सक्राइबर बनना पड़ता है उसमें। अगर आप ब्लूमबर्ग के सब्सक्राइबर है तो सवाल कर सकते हैं, जिसमें अमेरिका और भारत के जो पत्रकार हैं वो सब थे उसमें। भारत के जो सीनियर एडिटर है ब्लूमबर्ग के, मेनका दोषी, वो भी थे। तो उन्होंने तब ये बात कही थी कि जैसे ये खबर आई रात को 3 बजे सभी एग्जीक्यूटिव कॉन कॉल पे आ गए थे, और इसको कैसे मतलब दूसरे दिन 21 तारीख को इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में भाव गिरेंगे ये बात तय थी। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी उसी रात को, 20 तारीख की रात को 3 बजे, मतलब 21 तारीख 3 बजे अगर हम बोले, लेकिन 20 तारीख की रात, तो उसी रात को ये पूरा हो गया था। और ये पूरी की पूरी एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन ब्लूमबर्ग के पॉडकास्ट में भी मौजूद है। तो ये पूरा का पूरा खेल मार्केट का इस बार ये लोग मैनेज कर पा रहे हैं किसी भी तरह, और इस दिशा में चल रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, जो काउंट की जो हम बात कर रहे हैं, वो काउंट का ऐसा है कि 21 दिन में इनको जवाब देना है, ये जो इंडाइटमेंट दिया गया है इनको। लेकिन यूएस लॉस के मुताबिक जो भी मतलब इंडाइटमेंट होता है उसके 70 डेज के अंदर उसका ट्रायल होता है। तो आज अगर हम लेके चले तो आज 29 तारीख है, 20 तारीख को ये सर्व हुआ है,
तो 20 तारीख से 29 तारीख 10 दिन चले गए, अब 60 दिन बाकी है। 60 दिन के अंदर अंदर ये ट्रायल में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। इसका जवाब क्या आएगा मुझे लगता है उसके बाद। तो मोटे तौर पे जो 2 सवाल आपने किए उसका जवाब ये है। काउंट को लेके जो आई, काउंट में ये है कि 21 दिन में इस ऑर्डर के मुताबिक इनको जवाब देना है, और इंडाइटमेंट का यूएस में रूल है कि 70 डेज के अंदर अंदर इसको चलाना पड़ता है ट्रायल के तौर पे। तो वो जो काउंट हम बोल रहे हैं वो जवाब देने के बाद, मतलब इंडाइटमेंट की तारीख से 70 डेज के अंदर, तो 31 जनवरी तक इस ट्रायल को आपको कंडक्ट करना ही करना है। तब तक वो ट्रंप की ट्रांजिशन टीम, ट्रंप आएंगे, जो भी होना है होगा। लेकिन ये गिनती की जो बात थी वो गिनती की बात उस दिशा में थी। तो मैंने आपके मार्केट का जो सवाल था उसका भी जवाब दे दिया, और ये जो काउंट की हम बात कर रहे थे उसका भी जवाब दे दिया। जी, जल्दी से हिमांशु भाई एक बहुत क्विक क्वेश्चन कि माधवी बुद्ध जी को सब लोग भूल गए। माधवी बुद्ध जी आई भी नहीं कमेटी के सामने, वो अपना, उनको सब लोग भूल गए, वो फिर मतलब बरी हो गई कि अभी उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद है हिमांशु भाई? फरवरी में शायद रिटायर हो रही है, फरवरी मार्च में। अभी ये संभावना नहीं लगती है मुझे कि कुछ उसमें होगा, क्योंकि ये मामला अभी ये तूर पकड़ चुका है। और आई मीन जज साहब ने जिस तरीके से बात कही कि कुछ हो नहीं सकता है, तो एक बात यहाँ पे मैं रखना चाहूँगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट जो अंदर से थोड़ी बहुत कहीं से अभी आती है, क्योंकि ये शांतिग्राम में जो अदानी का हेड क्वार्टर है, वी कॉल इट रिपब्लिक ऑफ अदानी, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी इतनी आसानी से निकालना आसान नहीं होता है। बट जो मुझे पता चल रहा है, हाई लेवल मीटिंग्स इनकी चल रही है, खास करके लीगल एक्सपर्ट से यूएसए में और लीगल फर्म से। और अगर आपको पता हो तो जज साहब ने जो बात की उसमें मैं क्यों ये बात रखना चाहूँगा कि इनके जो समधी है, दैट इज़ वन ऑफ द हाईली हाईली प्रेस्टिजियस लॉ फर्म ऑफ इंडिया, अमरचंद मंगलदास। तो श्रॉफ फैमिली की बेटी, इनके बेटे करण अदानी से बिहाई है। तो यहाँ से भी मतलब जिस तरीके से हर एक चीज़ को वेट किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, तो 21 दिन के बाद ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं, और 17 दिन में अगर ये ट्रायल चलनी है 31 जनवरी तक, तो कैसे होगा। यहाँ तक मुझे पता चला है कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ तक भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यहाँ से वो मतलब कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स का है जो है वो करेंगे, या उनके वकील वहाँ पे जाके करेंगे। तो हर पॉसिबिलिटी पे चर्चाएं हो रही है, बड़े बड़े लॉयर्स को रोका जाएगा। मतलब अब तक तो हमने देखा कि महेश जेठमलानी और मुकुल रोहतगी आए अपने तरीके से, नॉट इन कैपेसिटी के उनके वकील की तरीके से, बट एज अ वकील वो लोग आके बोले। बट बड़े बड़े यहाँ तक कि हरीश साल्वे की भी बात आ रही है। तो पता नहीं वो किस दिशा से पैन होगा, लेकिन जज साहब की जो बात है उसमें मुझे, इसलिए जो बात उन्होंने कही उसमें मुझे ऐड करना, इसलिए मैंने सही समझा कि ये एक एंगल भी है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और संसद में क्यों चर्चा नहीं हो रही है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने तो लोकसभा, राज्यसभा ये सब कवर किया होगा, मुझे लगता है आपने तो उस जमाने के जो स्कैम थे हर्षद मेहता के पहले या बोफोर्स के पहले, वो भी देखे होंगे। विपक्ष में आपने चर्चाएं भी देखी होगी। हमने तो पिछले जो 2G और कोयला घोटाले के जो चर्चाएं देखी थी, जिसमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं या स्वर्गीय अरुण जेटली जी है, वो किस तरीके से अपना वक्तव्य रखते थे, बातें रखते थे, हमने ये सब देखा है। लेकिन इस बार क्यों ऐसा हो गया है कि अदानी का नाम लेते ही जैसे मान लो 440 वोल्ट का झटका लगता है और बोलते कि रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे। संसद में अगर ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा तो रिकॉर्ड पे कहाँ पे जाएगा? पान के गल्लों पे और चाय की टपरियों पे तो इसकी चर्चा हो रही है, और उसका कोई वजूद नहीं है कि दीज आर द फ्रिंज एलिमेंट्स बेसिकली जो बात कर रहे हैं। आम नागरिक है, आम जनता है, तो उसका तो वजूद नहीं है। तो संसद में अगर ये चर्चा रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। और दूसरी बात जो अंसारी साहब ने कही वो भी सही है कि 15 बिल जब पास करने, तो क्या ये स्मोक स्क्रीन तो नहीं है, जिसमें वक्फ बोर्ड का भी बिल है कि पिछले दिनों में फिर ये बिल्स पास हो जाएंगे और इसी में संसद चलती रहेगी, नहीं चलेगी, ऐसा सब रहेगा। तो मुझे लगता है इन मुद्दों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। और आपने जो बात कही वो सही है, माधवीपुरी बूच इस पूरे मामले में, मतलब हिंडनबर्ग हुआ तो आपने कहा कि शॉर्ट सेलर है, विदेशी शॉर्ट सेलर है, चलो उसने भी कहा कि मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी थी। माधवीपुरी बूच वाला मामला था, आपने कहा पॉलिटिसाइज है, उसमें भी शेयर्स में प्रॉब्लम नहीं आई। अब ये मामला है वो लीगल है, लेकिन इसको लेके जो बातें होनी चाहिए, संसद के रिकॉर्ड पे जो बातें होनी चाहिए, जो चर्चाएं होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही? सबसे पहला सवाल ये।